ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं शिव बाबा की साकार मधुर वाणी का सार। 2/12 यानी 2 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। कल अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, इतनी करो जो दीपक से दीपक जल जाए, यानी समर्थ आत्मा बन दूसरों को भी समर्थी प्रदान करने वाले बनो। आज बाबा क्या कह रहा है? मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान और योग का घृत जरूर 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 चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? बाबा ने कहा, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें बच्चे कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी बच्चे करनी है जरूर। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। ज्ञान योग नहीं सिखा सकते, सुना सकते, पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या कहा बाबा ने? कर्मणा सेवा करो तो भी बहुतों को सुख देंगे, तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल बहुत 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 सात्विक और सभ्यता युक्त चाहिए। ये है ज्ञानी राजयोगी बाबा के बच्चों की पहचान, जिनके कर्मों में होती है प्रभु की शान, सभ्यता की आन, श्रेष्ठता की पहचान। गीत है, मेरे बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है। ऐसे गीत तो बहुत सुनते हो, परंतु बच्चे हर एक के ऊपर विचार सागर मंथन करना। कोई भी शब्द, कोई भी गीत, कोई भी सीन संसार का जब योगी देखता है और संसार देखता है तो दोनों के देखने और सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मनुष्य यूं ही देखता है और चल देता है, जबकि एक राजयोगी आत्मा उस पर विचार करती है, मंथन करती है। तो बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना होता है बच्चे। या तो बच्चे जानते हैं ना, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज तक दीवा जलाते हैं। तुम फिर मरने की तैयारी करने के लिए पुरुषार्थ करते हो, अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। बच्चे, यहां कर्मणा सेवा के साथ साथ ज्ञान योग का घृत भी जरूरी है। तुम जानते हो ना हम कैसे पूज्य थे, फिर कैसे पुजारी बने। वंडरफुल नॉलेज है बच्चे, जो तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में और कोई भी जानते नहीं। यह भी जानते हो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, आई एम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य स्वयं समझा रहे हैं कि हम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने वाले। बाबा कहते बच्चे, मैं मुख्य पंडा कालों का काल भी हूं। एक सत्यवान सावित्री की कहानी भी है। उनका बच्चे जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होते हैं। तुम तो खुश होते हो ना, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाता हूं, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो बाबा आया है हमारे को स्वीट होम ले जाने। बच्चे, खानियां बहुत मिलती रहती हैं, बैठ ढूंढे तो बहुत मिलती हैं। एक या तो एक बार एक ही खान मिलती है तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वो खानियां हो ना हो, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्नों से जो भरपूर होता है वो भरपूर होता है। दुनिया में कहते हैं विद्या कभी बांटी नहीं जाती है ना, तो ये सत्य है। जिनके अंदर ज्ञान है, योग की शक्ति है, प्रभु प्रेम का भंडार है, उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता, उनका कोई छीन नहीं सकता जीवन में कुछ भी, है ना। वो सर्व समर्थ बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है अपने आप को ज्ञान योग से भी संपन्न बनाना। हर एक को फखुर होता है ना बच्चे, तुम बच्चों को भी फखुर होना चाहिए। हम कितना ऊंच बन रहे हैं। बाबा आए ही हैं देवी देवता बनाने। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया,
कुछ समय के लिए पुनः उसको उत्थान करने के लिए आए हैं। यहां तुम बच्चों को चुप रह करके बाबा को याद करना है। याद ऐसी हो जिसमें गीत और म्यूजिक भी अच्छे ना लगे। ऐसा होता है ना। हाँ, ये म्यूजिक, ये गीत, ये रेड लाइट, ये दृष्टि का आदान प्रदान, ये नयों के लिए है। हम जो पुराने रतन हैं उनके लिए ये बातें लागू नहीं करती। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, पीसफुल माइंड करके और उस डीप साइलेंस में जाकर के बाबा को याद करने का अभ्यास करें, फिर मजा ही मजा है। बच्चे यहां जपना कुछ भी नहीं, इसी बाप की याद में बच्चे अंतर्मुखी रहे। शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। हमारी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा, भक्ति पूजा पाठ में थे, मुझे बताया किसी ने कि उन्होंने बाजू पकड़ के कोई लेके जा रहा था, बोला हटो ना, छोड़ो, हमें नहीं। तो एक बुढ़ापे में भी सहारा ना लेने का संकल्प, ये बहुत ही ऊंची बात है ना। कि मैं कोई बीमार थोड़ी हूं, मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। और लेकिन अचानक उनका कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शरीर लूज हो रहा है। लोगों ने पकड़ा तो उनके मुख से, क्योंकि राम की भक्ति में थी, तो मुख से निकला राम, मुंह बंद हो गया, आत्मा गई से, है ना। तो बाबा मिसाल देते हैं, कभी कभी अवस्था ऐसी हो जो डीप साइलेंस में रहते रहते बाबा की याद में चले जाए। ऐसे बहुत हमारे भाई बहनों का होता भी है, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे कोई तकलीफ नहीं, जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें, पूछे बड़ों से वो कैसे। और बड़ों का भी कर्तव्य है कि उनको एक टाइम बताएं, बार बार नहीं, एक समय जो बता दिया जाता है उसे मनन चिंतन कर खुद भी आगे बढ़ो, है ना। ये भी नहीं कि बार बार एक ही बात को बड़ों से पूछें, बड़ों के पास और भी काम होते हैं। लेकिन बड़ों का कर्तव्य अपने ज्ञान योग में आने वाले भाई बहनों को, हाँ, प्रवीण बनाएं ज्ञान में और योग में, सेवाओं में। बाबा ने कहा बच्चे या बाबा बाबा कहो, याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत जरूरी है बच्चे। याद से पाप कटते हैं। परहेज भी सारी यहाँ ही रखनी है। दुनिया में तो चलो जो भी है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं परहेज भी, खान पान, रहन सहन, बातचीत, सबका। अच्छा देखो बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सतो प्रधान बनने के लिए बच्चे हर प्रकार की परहेज चाहिए। खान पान, बोल चाल सब सात्विक रखना है बच्चे। बाबा के जैसा रूप यानी ज्ञानी और योगी बनना है, रूप बसंत। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। दूसरों को भी इन रत्नों का बच्चे दान जरूर जरूर देना है। वरदान, नष्टो मोहा बन दुख अशांति के नाम, निशान को भी समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। क्या एक रस स्थिति चाहते हैं ना, तो बाबा ने बताया जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वो सहज ही नष्टो मोहा बन जाते। और जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में कभी दुख की लहर नहीं आती बच्चे। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र बादशाह। और आज का मधुर मुरली का स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील किन्हें कहा जाता है? जो रहम दिल बन सभी को दुआएं देते रहे। देते चलो दुआएं सभी, है ना। और जो देंगे वही तो मिलेगा। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।